ना कि एआई जो है वो इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल प्रोग्राम कि जो इफ पर चलेगा या बट पे चलेगा, ठीक है ना। वो बाकायदा इवॉल्व होता है, उसकी इंटेलिजेंस इवॉल्व होती है डिपेंडिंग अपॉन द यूज़र, उसका स्टाइल, उसका क्वेश्चन। जैसे वो एक स्कॉलर वो तो जोक भी करते हैं कि एआई तो आपके करीन से भी ज़्यादा आपको जानता है। यानी करीन को इतना नहीं पता जितना एआई को आपके बारे में पता लग जाएगा, आपके थॉट पैटर्न का पता लग जाएगा। इसी तरह वो जो सारी सोर्सेज उसमें फीड हुई हैं वो क्या है, वो डाटाबेस क्या है। अगर ठीक है आपको यकीन है वो डाटाबेस जो है वो सारा उसमें फीड हुआ है, और अलॉन्ग विद दैट वो इस चीज़ को भी देख रहा है कि जो हमारे मुहद्दिसीन गुजरे हैं उनका भी डाटा वो एनालाइज कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद वो कोई एक नतीजा निकाल के दे रहा है, तो फिर यस वी कैन टेक इट। देखें लेकिन ये बच्चों के हाथ में चीज़ नहीं जानी चाहिए। अच्छा, बच्चे जो है देखें उमर भाई, बच्चे बड़ा तो ये चीज़ें नोटिस कर सकता है ना कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, क्या है डाटा। बच्चे को आप कैसे समझाएंगे? बच्चा कोई चीज़ डाल देता है और उसके सामने एक मौक़िफ़ आ जाता है। तो ये आई थिंक एज पे भी डिपेंड करता है, यूज़र के एज पे, और ये एथिकल इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं। बहुत से एआई एक्सपर्ट्स ने, अभी आपने सुना होगा, रिज़ाइन भी किया। जी। उसके पीछे यही रीज़न है ना कि भाई आप अगर इसको अनचेक्ड छोड़ दोगे और आप हर एक के हाथ में ये दे देंगे एआई, ये हर एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए। राइट। तो इससे तो बहुत सी डिस्ट्रक्शन आ सकती है। इस तरह मैं समझता हूँ बच्चे के हाथ में एआई दे देना, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अक्लमंदी होगी। क्या हमें ऐसा मैकेनिज्म, बिकॉज आपने मुझे जैसे बात कर रही हैं कि वी कैन टेम द एआई जी हाँ, इन द मैनर दैट यू वांट टू, तो क्या हमें इसमें आई थिंक एज अ पेरेंट या एज अ गार्डियन जो भी है, तो उसको एक ऐसे एक एंगल के अंदर करके, बिकॉज ये एक ना अहम मौजू इसलिए है क्योंकि एज मौलम अब ये यूज़, जैसे मैंने एक ऐप का जिक्र किया, तो एज मौलम भी ये यूज़ हो रहा है। जी। अब उस पॉइंट को, उस एडवांसमेंट को हम रोक अपने हाथ से सकते तो रोक लेते, रोक तो सकते नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ इसका हल निकालना पड़ेगा। तो वुड यू से कि हम इसको टेम करना शुरू कर लें? आप देखें, मैं उमर भाई इससे भी बड़ी बात ये है कि मेरे नज़दीक ये अनएथिकल ही करार पाएगा। ओके। कि आप एक ऐसी ऐप बना लें जिसमें आपको फ़ौरन से एक चीज़ आपके सामने आ जाए। ये इसलिए मेरा ये पर्सपेक्टिव है, मैं इसको इसलिए अनएथिकल देखता हूँ क्योंकि जैसे अब चैट जीपीटी है, आप उस पर कोई भी आउटलाइन बनवा सकते हैं। ठीक है। आपका लेक्चर है, आप आउटलाइन बनवाएं, इट कैन इमेजिन एन इमेज। ठीक है। आप उससे इमेज बनवा सकते हैं, आप उससे पोस्टर डिज़ाइन बनवा सकते हैं। बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन बींग्स का एक दूसरे से ट्रस्ट ख़त्म होगा, क्रिएटिविटी पे ट्रस्ट खत्म होगा। यानी देखे ना, मुझे क्या पता ये आउटलाइन आपने चैट जीपीटी से बनवाई, आपको क्या पता जो मैं बोल रहा हूँ चैट जीपीटी कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा, ये तो उसका डेटाबेस है सारा, ठीक है। किसी दौर में मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जी वाह वाह, ये तो आपका दिमाग है सारा का सारा, ठीक है, ये तो आपने रिसर्च की है। आप मुझे अप्रिशिएट करते होंगे कि यार कमाल हो गया, आपने क्या बात की वहाँ पे, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखें हमारा एक दूसरे से ट्रस्ट उठता जा रहा है। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये कोई अच्छी डगर पे, अच्छी डायरेक्शन में ह्यूमन बींग्स नहीं जा रहे कि उनमें बदगुमानियां पैदा हो, आपस में लड़ाई भी करवा सकते हैं यार, सीधी सी बात। भाई देखे ना, मैं क्यों मानूं आपको? पोस्टर मुझे क्या पता, आप ये चैट जीपीटी का कमाल है, मैं तुम्हें क्यों पे करूं? तुम्हारी अब मैं पे कम करूंगा क्योंकि आधा काम तो तुम्हारा उसने कर दिया, मैं तुम्हारी क्रिएटिविटी को क्यों प्रेज करूं? तो ये मेरा नहीं ख्याल ह्यूमन बींग सस्टेन कर सकेंगे इसकी पीक को। आई थिंक कि वो खुद ही चेक करेंगे। ये पास्ट में भी हुआ है, एक टेक्नोलॉजी जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, या एक टेक्नोलॉजी जैसे अब इंटरनेट की बात हो, आपको क्या लगता है ये 5G हमारे पास अब आ रहा है, लेकिन ये नासा वगैरह के पास और अमेरिकन एजेंसीज के पास कब का होगा? जो इंटरनेट की स्पीड वहाँ है वो आम आदमी के पास तो नहीं है ना। तो यही होगा जो AI, अब ये भी बड़ी डेंजरस बात है क्योंकि जो आने वाला दौर है उसमें करेंसी, ये पावर डायनामिक्स भी चेंज हो रहा है दुनिया का। पहले पॉलिटिशियन वाज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, या गवर्नमेंट्स वर द मोस्ट पावरफुल थिंग, लेकिन नाउ एंटिटी, बट नाउ द कंपनीज हु कंट्रोल डाटा, हु हैव द डाटा, जैसे मेटा है मतलब वो बला बनने वाली है, इस माइक्रोसॉफ्ट बला है, गूगल बला है, आपका ये एप्पल बला है, ये मॉडर्न, मैं कहता हूँ इनको कुछ लोग मिनी गॉड्स कह रहे हैं। यानी ये मिनी गॉड्स हैं जो आपकी डेस्टिनी डिसाइड करेंगे, हु विल डिसाइड हु शुड लिव, हु शुड डाई, हु विल लुक एट एवरीवन। एक एक चीज़ तो इनके पास है, आपका फिंगरप्रिंट से लेके आपका फेशियल प्रिंट इनके पास चला गया, एक एक चीज़ ये परख रहे हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ पता है, आपके एल्गोरिदम्स पता है, वही जैसे बात है ना, आपके करीन से ज़्यादा ही आपको जानते हैं। तो ये बड़ी स्केरी बात है, और होगा ये कि जो टॉप की कंपनीज हैं उनके पास बहुत मैसिव लेवल का ये AI होगा अनचेक्ड, और जो नीचे के लोग हैं उन तक ये चीज़ नहीं आने देंगे। और इसी तरह हमारे अपने ही लोग वो बैठ कर ये डिसाइड करेंगे कि नहीं यार ये एथिकल नहीं है,
इस चीज पे चेक होना चाहिए, कुछ रूल्स लगने चाहिए और लगेंगे, आप देखेंगे ये होगा। आने वाली चीज यही है आने वाले दौर में।